हाँ जी, बताओ कौन सी चीज वापस बतानी है। सर ये जो आपने एंट्री करना बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। बेटा जब कभी कोई बिल आपने पहले एक्सेप्ट कर रखा है और उस एक्सेप्टेंस के बदले में आप एक बिल किसी और पार्टी को जो आपसे पैसे मांगता है, जिससे आपने बिल एक्सेप्ट कर रखा है, उसे अगर आप एंडोर्स कर रहे हो तो आप अपने पास एंट्री करोगे। मैं बता रहा हूँ, ए ने पहले कोई बिल एक्सेप्ट कर रखा था सी से, ए अकाउंट डेबिट टू बी पे, ये क्वेश्चन ने बताया है। फिर ए ने बी पर बिल लिखा, बी आर टू बी, ए टू बी पे इसने की एंट्री। इसने ए ने ये बिल सी को एंडोर्स किया। सी को जब एंडोर्स किया ना, तो वो बिल अपनी एक्सेप्टेंस के बदले में किया है। जो उसने पहले बिल एक्सेप्ट कर रखा था ना सी से, यानी बीपी को कैंसिल करने के लिए किया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। वैसे अपन एंडोर्समेंट की एंट्री क्या करते हैं, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल ना। बट बेटा यहाँ पे सी को पेमेंट यस नहीं गया सर। है, सी को पेमेंट गया है लेकिन बिल्स पेबल के बदले गया है। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ऑन एक्सेप्टेंस वर्ड लिख रखा है क्वेश्चन में, वो ऑन एक्सेप्टेंस की वजह से मैंने बिल्स पेबल वर्ड लिखा है कि ए ने अपनी एक्सेप्टेंस को पे करने के लिए बीआर दिया है सी को। तो सी को जब बिल मिला तो बीआर अकाउंट डेबिट टू ए। और क्योंकि सी से पैसा बी मांगता था, तो सी से जब पैसा बी मांगता था तो सी ने वो बिल बी को एंडोर्स कर दिया, बी अकाउंट डेबिट टू बी आर। जब बी के पास वो बिल आया तो बी अपने पास एंट्री करेगा, मेरे पास बिल आया सी से, सिर्फ बिल रिसीव होने वाली एंट्री हो रही है यहाँ पे। बी आर टू ए किया इसने, जिसको बिल रिसीव हुआ, इसको सी से रिसीव हुआ तो इसने किया बी आर अकाउंट डेबिट टू सी। अब फाइनली मेच्योरिटी डेट पे होगा क्या, वो बिल था किसका, बी का। यही बिल्स पेबल था बी का, वही बिल्स रिसीवेबल बनकर के बी के पास आया। नाम तो उसमें बी का ही लिखा हुआ था। तो मेच्योरिटी डेट पे बी को किसी को पैसा नहीं देना, क्योंकि बी ने जो बिल एक्सेप्ट किया था वही बिल बी के पास बिल्स रिसीवेबल बन करके आ गया। तो जिसकी एंट्री वो कैंसिल करेगा, बीपी नाम की लाइबिलिटी खत्म करेगा, डेबिट, ये क्रेडिट था तो उसको डेबिट, और बीआर नाम की जो लाइबिलिटी डेबिट थी उसको क्रेडिट। ए डेबिट है, सी क्रेडिट बचा बाकी अपनी एंट्री में, मतलब ए को पेमेंट हो गया, सी को पेमेंट हो गया। आई बात समझ में, सी से पेमेंट आ गया। यस सर आ क्लियर। गया। तो ये वाला एक बार आप 8th नंबर का क्वेश्चन अपने पास जरूर नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बता रहा हूँ इसके जस्ट बाद, हटा दें इसको। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 9 ये कहता है, ए ओड बी ₹8,000। कौन किससे पैसे मांगता है, ए ओड बी। आपको मैं पहले थोड़ा सा वर्ड समझाता हूँ। ए ओड बी, ओड मतलब होता है पेबल। ए पे करेगा बी को, तो बी इज ड्रॉअर एंड ए इज ड्रॉइंग। समझ गए क्या, यहाँ उल्टा पड़ा जाता है। ए ओड मतलब ए पे करेगा बी को, ठीक है। तो बी कौन हुआ, ड्रॉअर, और ए कौन हुआ, ड्रॉइंग। तो अब यहाँ पर दो लोग कौन कौन है, पहले बी, ये ड्रॉअर की बुक्स। बेटा आपको इस तरीके से जर्नल एंट्री नहीं करनी है, आपको मैंने कल तरीका बताया था कैसे एंट्रीज करनी है। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है, पहले बी का, फिर ए का, फिर और भी किसी पार्टी का बोल दे तो उस पार्टी का बनाना। क्या रखना आपको, ऐसे नहीं करना लाइन ड्रॉ करके। अच्छा जी, क्वेश्चन कहता है ए और बी ₹8,000। बी ए से मांगता है 8,000 रुपए। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1 अगस्त 2018। ए ने उसे बिल दिया 1 अगस्त 2018 को, जिसका पेमेंट 4 महीने के बाद होना है, एट द बैंक ऑफ इंडिया, चांदनी चौक, दिल्ली। चांदनी चौक में एक बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे इसका बिल का पेमेंट होना है। इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द बिल, बी एंडोर्स इट टू सी इन पेमेंट ऑफ हिज डेट। बी के पास बिल आया, उसने सी को एंडोर्स कर दिया, और 1 सितंबर को सी ने उस बिल को डिस्काउंट करवाया बैंक से 12% पर एनम, डिस्काउंटिंग चार्जेस बैंक का है, और ये ड्यू डेट पे बिल मेट हो गया। अब समझना, एक एक लाइन पढ़ते जाना है और लाइन के अकॉर्डिंग ही हमें ट्रीटमेंट करना है। तीसरी पार्टी कौन है, सी, जिसका नाम है एंडोर्सिंग। अब यहाँ पे डेट वाइज चलेगा। बी ने ए पर बिल कब लिखा, 1 अगस्त 2018। बिल कितने महीने का था, 4 मंथ्स का। जब बी ने ए पे बिल लिखा तो एंट्री होगी बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, अमाउंट 8,000। ए अपने पास बिल एक्सेप्ट करेगा तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, 8,000।
सी की बुक्स में फिलहाल कोई एंट्री नहीं, अभी तक सिर्फ बी के पास बिल आया। बी ने इमीडिएटली बिल किसको एंडोर्स किया है? सी को किया है। इमीडिएटली बोले तो 1 अगस्त को ही सी को जब एंडोर्स करेंगे तो एंडोर्समेंट की एंट्री तो इजी है, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। हमने एंडोर्समेंट की एंट्री आपको पढ़ाई, जब कभी बिल का कोई ट्रीटमेंट किया जाता है, डिस्काउंट करवाते हो या एंडोर्स करते हो, बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं, तो बेटा बीआर क्रेडिट होता है और बिल जहाँ जा रहा है उसको डेबिट करते हैं। सी अकाउंट डेबिट टू बीआर। अब 1 अगस्त 2018 को सी अपने पास एंट्री करेगा, इसके पास बिल आया, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी से आया, बी 8000, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है वो होगा, सी ने इमीडिएटली, सी ने 1 सितंबर को, 1 सितंबर को ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया 18% के डिस्काउंटिंग चार्जेस पे, तो पैसा आएगा बी के पास बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, इसके पास से बीआर जाएगा। अब यहाँ पे एक जो ध्यान देने वाली बात को ये है बेटा, बिल की डेट ऑफ ड्राइंग कब है? 1 अगस्त 2018, डेट ऑफ ड्राइंग। बिल का टाइम कितना है? अगर मैं बिल का मेच्योरिटी डेट निकालूं तो बेटा क्या आएगा मेच्योरिटी डेट? मेच्योरिटी डेट आएगा 1 अगस्त 2018, इसमें 4 मंथ जोड़ो और 3 दिन और जोड़ दो, तो आप कहोगे सर अगस्त से 4 मंथ चलते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 दिसंबर टोटल, 4 दिसंबर 2018 को इस बिल का पेमेंट होगा, ठीक है। अब आप कब डाल रहे हो बैंक में? 1 सितंबर को, तो बैंक कितने महीने का इंटरेस्ट कट करेगा? सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा? नहीं, मैंने मिस कर दिया, अगस्त से लेकर के चल रहे 8वां महीना है, दिसंबर में ही आएगा इसका 4 महीने, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर आएगा, 4 नवंबर आएगी इसकी डेट, क्योंकि अक्टूबर भी, अगस्त भी तो पूरा लेना, अगस्त वाला पूरा महीना, अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, 4 महीने हो गए 1 नवंबर को, और 3 दिन और जुड़े तो 4 नवंबर, ये इसकी मेच्योरिटी डेट है। आपने बैंक से डिस्काउंट कट करवाया 1 सितंबर, तो सितंबर वाला पूरा महीना बैंक को पैसा नहीं मिलेगा, अक्टूबर वाला महीना, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 4 को तो पैसा ही जाएगा इसको। ये 4 नवंबर ठीक है क्या डेट? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 1 अगस्त को लिखा ना, तो 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और 4 महीना, 1 दिसंबर, दिसंबर ही आ रहा है बच्चा इसका भाई, 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीना होगा, फिर 1 अक्टूबर दूसरा महीना, 1 नवंबर तीसरा महीना और 1 दिसंबर चौथा महीना होगा, तो बेटा 4 दिसंबर को पेमेंट होगा। 1 सितंबर से अगर आप 4 दिसंबर तक चलो तो 3 महीने 3 दिन होते हैं, आप 3 दिन एक बार के ग्रेस पीरियड के हटा दो, केवल 3 महीने के बाद बैंक को पैसा मिलेगा, तो बैंक जो डिस्काउंटिंग चार्जेस कट करेगा ना वो 3 महीने का करेगा, 4 महीने का नहीं करेगा, हालांकि आपका टर्म 4 महीने है, लेकिन बेटा क्वेश्चन में जब बिल एंडोर्स किया गया वो डेट ऑफ ड्राइंग के दिन नहीं किया गया, लेकिन बैंक से जब डिस्काउंट करवाया गया तो वो 1 महीने के बाद किया गया है, तो बेटा डिस्काउंटिंग चार्जेस जो लगेगा वो 8,000 रुपए इंटू, क्वेश्चन में जो रेट दी हुई है वो 12% है, इंटू 3/12, 3 महीने का ही लगेगा, 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0, 240 रुपीज, 240 का डिस्काउंटिंग चार्जेस, 8,000 का बिल, 7,760 रुपीज बैंक में डेबिट होता है। अब ये मेच्योरिटी डेट नहीं है, ये सितंबर वाली डेट है। अब मेच्योरिटी डेट पे क्या एंट्री होगी? जिस दिन पेमेंट होगा, ना सी एंट्री करेगा ना बी करेगा, सिर्फ ये करेगा ए ने बिल एक्सेप्ट किया था 1 अगस्त 2018, और 4 दिसंबर 2018 को ए करेगा बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसने तो पेमेंट कर दिया ना बैंक का, बीबी का पेमेंट कर दिया 8,000, ठीक है, बैंक के पास जाएगा बाकी। आप एक बार एसएस ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। सर एक बार ब्लैक बोर्ड सही करना। ब्लैक बोर्ड सही कर, दिख नहीं रहा है क्या? नो दिख रहा है, मतलब वो थोड़ी बहुत चीजें छुप रही है। ठीक है,
एक सेकंड मैं बोलूँ तब लेना एक्सेस। अब ले लो। सर जिसको हम बिल एंडोर्स करते हैं उसको बताना पड़ेगा कि हमने डिस्काउंटिंग करवाया है बैंक से। देखिए ऐसा है, जब आप बैंक से डिस्काउंट करवाते हैं तो आप ए को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि भाई आपका बिल हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है, अब जब डेट ऑफ मेच्योरिटी आएगा ना, मेच्योरिटी डेट, उस दिन पे आपको बैंक को पेमेंट करना है। तो बी सीधा पैसा बैंक के पास लेके जाएगा। आया समझ में? मेरे को ना ये सब चीजें हटानी है, आपको ये लेने की जरूरत नहीं है, हटा दें इसको बच्चा। आज मैं आपको 11 नंबर का क्वेश्चन और करा रहा हूँ, सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन। बिल को आप बैंक में कलेक्शन के लिए भेज रहे हैं, 4th वाला केस हटा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये कहता है मोहन सिंह ड्रॉ अ बिल ऑन जगत फॉर ₹1000। मोहन सिंह ने जगत पर बिल बनाया है। तो मोहन सिंह कौन और जगत कौन? मोहन सिंह हो गया डेटर और जगत हो गया आपका ड्रॉई। डेटर यानी ड्रॉई, ड्रॉअर और ड्रॉई की बात करेंगे। यहाँ पे है मोहन, मोहन सिंह, इसने जो बिल बनाता है वो कौन है? ड्रॉअर। और दूसरा कौन है? जगत। ये हो गया ड्रॉई। जब बिल बनाया तो पहली एंट्री तो बिल लिखने की हो जाएगी, इसको देखेंगे कितना स्पेस है। अच्छा जी, ये ऊपर वाले क्वेश्चन से हो गया हमारा। जगत और मोहन, क्वेश्चन नंबर 11, 1000 रुपए का 2 महीने का आफ्टर डेट, डेट तो दी नहीं इसने। तो फर्स्ट एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट, कुछ शो है ना, बीआर अकाउंट डेबिट टू जगत अकाउंट 1000 का बिल 2 महीने के बाद पेमेंट होगा। जगत करेगा मोहन सिंह अकाउंट डेबिट टू बीपी, बिल्स पेबल, ठीक है, 1000 रुपए से। आगे क्वेश्चन कहता है इमीडिएटली आफ्टर इट्स एक्सेप्टेंस मोहन सिंह सेंड्स बिल टू हिज बैंक फॉर कलेक्शन। मोहन सिंह ने बिल जो है वो बैंक में कलेक्शन के लिए भेज दिया। जब बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा जाता है तो एंट्री होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। कैसे होगा? 1000 रुपए और ये 1000, इसकी ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हमने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया, ये हमारी मर्जी है, ड्रॉई को इससे कोई मतलब नहीं होगा। मोहन सिंह ने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया, ड्यू डेट पे बैंक गेट्स द पेमेंट, ड्यू डेट पे पैसा आ गया। जब हमारे पास पैसा आएगा तो हम करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा पैसा बैंक में बढ़ेगा। चाहे बिल बैंक के पास पड़ा है लेकिन हमने बैंक से डिस्काउंट नहीं करवाया, वो बिल हमारा ही है, बैंक के पास सिर्फ रखवाया है कि वो बिल हमारे पास क्या हो जाए, पेमेंट हो जाए और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाए। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, हमने बिल जो बैंक जहां भेजा था उसको क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अमाउंट आ जाएगा 1000 रुपीज और ये करेगा अपने पास मेच्योरिटी डेट पे बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसका तो बिल्स पेबल का पेमेंट होगा टू बैंक। मैंने ये 4 आपको ऑल्टरनेटिव्स पढ़ाए थे, आपको याद हो तो परसों वाले दिन पे। ये चारों केसेस हमारे हो गए। हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है बिल मेट ऑन मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी वाले दिन पे ड्रॉई ने पेमेंट कर दिया, ठीक है। ये यहाँ तक 11 क्वेश्चंस तक ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। एक 12th नंबर का क्वेश्चन है, वो भी मैं करवा रहा हूँ, उसमें चारों केसेस मिक्स है, मतलब जो अभी तक मैंने पढ़ाया ना वो एक साथ उस पूरे क्वेश्चन में। तो एक बार इसका एसेस ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करवा रहा हूं। ले लिया आपको बेटा? 12th सॉरी 11 तो ये है ही, 12th करवाएंगे आपको। ठीक है चलिए,
अब आप देखेंगे पूरा क्वेश्चन एक ही साथ, जो पूरा टॉपिक था वो एक ही क्वेश्चन में आ जाएगा। क्वेश्चन 12 says X draws on Y a bill for rupees 4,000 which was duly accepted by Y. X ने Y पे बिल ड्रॉ किया है, तो पहली पार्टी X, दूसरी पार्टी Y। पहली X ये ड्रॉअर, दूसरी Y ये ड्रॉइंग। X ने Y पे बिल लिखा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू Y अकाउंट, अमाउंट है 4,000। Y करेगा अपने पास X अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 4,000। ठीक है, इसके बाद आता है Y meet the bill on its due date. Show what entries would be passed in the books of X under each of the following circumstances. क्वेश्चन ने सिर्फ X की बुक्स में बोला है, हम दोनों की बुक्स में पास करेंगे X और Y में। चार ऑल्टरनेटिव है। केस ए कहता है if X retain the bill till due date, retain bill till due date, ड्यू डेट तक अगर बिल अपने पास ही रोके रखते तो क्या एंट्रीज होती? बेटा रिटेंशन की कोई एंट्री नहीं होती, मैच्योरिटी डेट पे एंट्री होती। क्या होती है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया टू बी 4,000, और ये करता केस एक की एंट्री बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, बिल्स पेबल का पेमेंट कर दिया। कंफर्टेबल है यहाँ तक अभी? ये हमारा ए नंबर का केस कंप्लीट। फिर बेटा बी केस कहता है आपने अगर ये बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया होता, इफ एक्स डिस्काउंट द सेम विद हिज बैंकर फॉर ₹100 फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंटिंग के बैंक ने 100 रुपए चार्ज किए होते, तो बी वाले केस में पहले डिस्काउंटिंग की एंट्री होती, डिस्काउंटिंग बैंक से डिस्काउंट करवाने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। कितना अमाउंट आएगा? यहाँ आएगा 4,000 रुपए का बिल, 4,000 में से 100 का डिस्काउंट, 3,900 रुपीज बैंक में। इसकी ये कोई एंट्री नहीं करेगा, बट मेच्योरिटी डेट पे जो एंट्री होगी वो होगी, ये कुछ नहीं करेगा। मेच्योरिटी डेट पे इसके पास कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि वो बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। और ये करेगा मेच्योरिटी डेट पे बी वाले केस में एंट्री। इसकी एंट्री सेम, बीपी अकाउंट डेबिट, बस कैश की जगह बैंक हो जाएगा क्योंकि पैसा बैंक में फंस जा रहा है 4,000। आप चाहो तो बैंक की भी एंट्रीज कर सकते हो, ये यहाँ पे मेच्योरिटी पे कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, क्योंकि ये ऑलरेडी बैंक से पैसा ले चुका है एक्स। केस सी सेज अगर एक्स ने ये बिल जेड को एंडोर्स किया होता 4080 के फुल सेटलमेंट में, 4080 के फुल सेटलमेंट में जब आपने बिल एंडोर्स किया होता तो एंट्री होती एंडोर्समेंट की, एंडोर्समेंट बोलते हैं इसे। सी को एंडोर्स किया होता, तो सॉरी जेड को एंडोर्स किया होता, जेड अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अब क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिला है तो टू डिस्काउंट रिसीव। एक्स मांगता कितना है? 4080, बिल कितने का दे रहे हैं? 4,000 का, तो 80 रुपीज का डिस्काउंट। यहाँ पे ये कोई एंट्री करेगा नहीं एंडोर्समेंट की, सी जरूर करेगा। अगर मैं सी की बुक्स बनाऊं इधर तो आप लिखेंगे एंडोर्समेंट की, सी करेगा बी आर अकाउंट डेबिट, बिल आया 4,000 का और सी ने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 80 टू ए 4080, ये जेड है सॉरी, और ये ए की जगह एक्स। ठीक है, 4080 का इसने डिस्काउंट दिया। अब जब मेच्योरिटी का दिन आएगा तो मेच्योरिटी पे ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा, मेच्योरिटी डेट पे कौन एंट्री पास करेगा? ये और ये। सी केस में मेच्योरिटी की एंट्री सेम होगी, बीपी अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके लिए तो सेम, ड्रॉई तो एंट्री एक करता है 4,000, ये तो 4,000 ही देगा, इसने चाहे 4,080 के फुल सेटलमेंट में पेमेंट लिया हो, बट ये कितने देगा? 4,000 ही देगा। और मेच्योरिटी डेट पे जेड अपने पास एंट्री करेगा
कैश अकाउंट डेबिट टू BR, क्योंकि बिल का पेमेंट हो गया ना, तो बिल का पेमेंट मिलेगा किसको, Z को 4000 रुपीज, 4000 का। यहाँ तक कंफर्टेबल है क्या बच्चे आप सब? एक बार एसएस ले लीजिए इतना इतना। डी वाला पार्ट में फर्स्ट वाले को रफ करके करवाऊंगा, हटा दें, फर्स्ट वाला आपने एसएस ले लिया होगा। डी केस कहता है इफ एक्स सेंड द बिल फॉर कलेक्शन, हाँ ना, नेक्स्ट डे, तो डी केस है बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा, ठीक है। तो जब आपने बिल आपने कलेक्शन के लिए भेजा, तो आप एंट्री करेंगे बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ऊपर वाली चीज पे हटा दो, क्या आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। डी केस बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 4000। इसकी ये वाई को एंट्री करेगा नहीं, मेजॉरिटी डेट पे डी अपने पास एंट्री करेगा, एक्स करेगा, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन को BSFC लिख सकता हूँ शॉर्ट में, 4000, ठीक है। और ये करेगा डी वाले केस में, इसकी एंट्री फिक्स होती है, ये तो BP अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देगा, क्योंकि बैंक के पास पेमेंट जा रहा है इस बार भी। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप कहें कि सर हमें बैंक की बुक्स में भी एंट्री बता दो आप, तो बेटा बैंक की बुक्स अगर होती तो बैंक यहाँ पे करता, जब आपने बैंक से बिल डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंटिंग वाली एंट्री बैंक क्या करता, देखिए DIS लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर लिख। अगर बैंक की बुक्स बनाने के लिए क्वेश्चन कहता तो डिस्काउंटिंग की एंट्री होती बैंक के पास बिल आ रहा है, ये केस 2 वाली एंट्री है ना, ये बी वाले केस की है। BR अकाउंट डेबिट, इसके पास कितना आएगा, 4000 का बिल टू एक्स को कितने अकाउंट में डालें, 3900 और 100 रुपीज का बैंक का डिस्काउंट, और मेच्योरिटी डेट पे बैंक को पैसा मिल जाता, बैंक करता कैश अकाउंट डेबिट टू BR 4000 4000। बस समझ में। एक बार बच्चा सब जने एसेस ले ले, क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम कल पढ़ेंगे, डिसऑनर ऑफ अ बिल। सर कल ऑफ है ना?